आप क्या हो, कहाँ चले गए आप लोग, किस दुनिया में जा रहे हो आप? और क्या आपका जो है जनसंख्या बढ़ रहा है हिंदू सनातन धर्म का? हमारा कभी 16 बच्चा, 8 बच्चा, 12 बच्चा, 10 बच्चा हमारा था सनातन धर्म का, एक बाप का। और आज कहाँ गया वो बच्चे? तो लगता है खतरे में है क्या? हाँ बिल्कुल, जनसंख्या खत्म होने वाली है। आपका बेटा कितने हैं, फिर उसके बाद कौन है? आपसे सनातन धर्म बचाने के लिए कितना बच्चा होना चाहिए? खूब। आने वाला कलयुग में, कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ मीडिया में, आने वाला समय में मनुष्य कम हो जाएगा, नारी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे कहावत है सब बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा सागर आने में जितना तकलीफ होता था पहले, उसके से अभी से मौसम में गंगा सागर आने एकदम टूरिज्म हो गया गंगा सागर, ऐसा कहते हैं सरकार, इधर का सरकार। लेकिन जो गंगा सागर में जो संत या भगवान आते हैं, भगवान जो गंगा सागर में संगम में मिलन होता है 14 तारीख, आज 15 तारीख, आज पहली बार गंगा सागर में जो दिखा देते गंगा कपिल मुनि जो आश्रम है, वो आश्रम में कपट बंद किया हुआ है। क्यों ये बंद किया हुआ हम जानते हैं, जिनका नागा जो साधु लोग हैं उनसे हम जानेंगे इस सवाल। जो गंगा सागर में कभी कपिल मुनि आश्रम अगर बंद है, इसका वजह क्या है? क्योंकि आज भी तो संगम का आदमी लोग दूर दूर से भक्त जो होता है तो नहाने आता है गंगा जी के और कपिल मुनि के दर्शन करेंगे, लेकिन कपिल मुनि के कपट क्यों बंद है? आखिर जानते हैं बाबा जी का साथ। बाबा जी, कभी गंगा सागर जो कपिल मुनि का जो अभी नहाने का शाही स्नान है तो खत्म नहीं हुआ, उसका तिथि तो अभी भी चल रहा है, तो घाट की मंदिर का दरवाजा क्यों बंद है? हाँ, आज 13 से 14 में कभी बंद नहीं होता था। 14 तारीख को रात को जो है गंगा सागर मंदिर भगवान कपाट खुला हुआ रहता था। हम 1989 से मैं गंगा सागर का मेला में आता जाता हूँ, बचपन से मैं साधु हूँ। मैं देख रहा हूँ कभी 14 जनवरी को कपाट बंद नहीं हुआ है। आज पहली बार जो ऐसा हुआ है, कपाट बंद करके पुजारी लोग अंदर चले गए। क्यों? आज 15 तारीख हो गया इसलिए क्या? नहीं, 14 जनवरी है ना, 14 जनवरी है, 15 तारीख का मालूम 15 हो गया। 15 को भी तो रात में खुला रहते थे, बैठे रहते थे, 16 तारीख को हटते थे। ऐसा तो नहीं होता था कभी। क्या हमने देखा है कि 15 तारीख को पुजारी उठ गए रात को? नहीं, पूरे 14 तारीख का रात चलता था, 15 तारीख का दोपहर तक, 16 तारीख को ये बैरिकेड खुलता था। जैसे पुरी का मंदिर में जो कभी कहा था, पुरी का मंदिर का ऊपर जो ध्वज चलते है उसका ऊपर कभी चिड़िया उड़ता नहीं है, अचानक दिखा दे पुरी का मंदिर का ऊपर चिड़िया उड़ के चला गया। ऐसा कुछ संकेत दे रहा है क्या कपिल मुनि का कपट बंद है? वर्तमान में तो देखो, भगवान हमारा जो मामा जी है कपिल मुनि जी, माता अनसुईया का बड़ा भाई है। क्या है? अत्रि ऋषि का साला, अत्रि ऋषि माता अनसुईया का पति हुए, उनका भाई ये बड़े हुए। हम अत्रि माता का अनसुईया का पुत्र हैं, इसलिए हम लोग का मामा है। क्या है? सन्यासियों का, और हम इनके भांजा हैं। क्या लगते हैं? तो भंजा लोग बैठे हुए तो मामा जी का दरवाजा बंद क्यों है? तो यही तो हम तो यही सोच रहा है। तो ठीक है, वर्तमान में जो परिस्थिति है, हम कुछ ऐसा तो नहीं कहेंगे वर्तमान में, पर अभी भविष्य को हमको नहीं बता सकते कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। मैं इतने बड़े ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ। अगर कोई है तो बता दे कि मैं मरने वाला हूँ रात में। मैं भी भाषण दे रहा हूँ आपके सामने, विज्ञापन में दे रहा हूँ। मैं सो जाऊंगा, अभी मैं मर जाऊंगा, सवेरे मेरा समाधि। बाबा जी, कितना दिन आप गंगा सागर मेला कितना साल से आ रहे हैं? मैं बताया ना, 1989 से आ रहा हूँ। 89 से मैं गंगा सागर मेला अटेंड कर रहा हूँ, और आज भी आता हूँ मैं। और आज देखो कहाँ से घूमते हुए, इतना दिन से आ रहे, कभी देखे कपट बंद था? नहीं, कभी नहीं। 14 जनवरी को कभी बंद नहीं होता था। 14 जनवरी खत्म हो गया, 15 जनवरी हो गया। ऐसे तिथि तो है, तिथि का हिसाब से जाएंगे तो चलेगा। पब्लिक नहीं है ना, बात तो यही है। पिछले साल इलाहाबाद का मेला था, प्रयागराज। हम मेले में, कुंभ मेले में जो है अपना टेंट लगाकर व्यवस्था करके, और फिर यहाँ पे पब्लिक को आशीर्वाद देने के लिए, मेला अटेंड करने के लिए आया। और यहाँ से फिर गए हम 14 जनवरी को, पूरे रात में बैठे थे, पब्लिक खूब आई। और फिर यहाँ से मेला हम इलाहाबाद किए, क्योंकि 14 जनवरी का स्नान हम यहाँ करते हैं। इलाहाबाद का पहला जनवरी का स्नान वहाँ होता है, हम उसको अटेंड नहीं करते। हम यहाँ गंगा सागर का मेले को अटेंड करते हैं, जो हम लोग को बचपन का आदत है। पब्लिक इस बारे में आप लोग का जो नागा समाज है, इस बारे में क्या कुछ टिप्पणी देंगे आप? क्या हम तो बाबा जी हैं, हम तो कहेंगे कि धर्म का रक्षा होना चाहिए, सनातन धर्म। और आप क्या हो, कहाँ चले गए आप लोग, किस दुनिया में जा रहे हो आप? हाँ, क्या अब आपका आबादी हो रही है, और क्या आपका जो है जनसंख्या बढ़ रहा है हिंदू सनातन धर्म का? हमारा कभी 16 बच्चा, 8 बच्चा, 12 बच्चा, 10 बच्चा हमारा था सनातन धर्म का, एक बाप का। और आज कहाँ गया वो बच्चे?
मैं ये पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, इस सरकार सनातन धर्म में तो क्या हुआ अभी? हाँ, क्या सनातन क्या धर्म की बात खतरे कर में रहा है? हूं क्या आपको लगता है खतरे में है क्या? हाँ बिल्कुल, जनसंख्या खत्म होने वाली है। आपका बेटा कितने है, फिर उसके बाद कौन है? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके 2 बच्चे, उसके बाद कौन है? और 10 आपका हिसाब से सनातन धर्म बचाने के लिए कितना बच्चा होना चाहिए? खूब। आने वाला कलयुग में एक नर के साथ में, सुनिए, नहीं नहीं, इतिहास में बता रहा हूं मैं, कलयुग की बात बता रहा हूं मैं, कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ मीडिया में। आने वाला समय में मनुष्य कम हो जाएगा, नारी संख्या बढ़ जाएगी, आदमी सब खत्म हो जाएगा मानुष। नहीं, आज के हिसाब से नारी का संख्या कम हो नर गया। के साथ में 20 नारी रहेगा। कितने? एक नारी हो, एक नर होगा और 20, क्या कह रहा हूँ? मर्द रहेगा। नहीं, एक नारी एक नर है और 20 औरत रहेगा उसके साथ में। आने वाला युग में जैसे एक बंदर के साथ में 100 बंदरियां रहती है, सुन लेना, एक फौज में। अभी इस कलयुग के अंदर भी बता रहा हूं मैं, एक बंदर और 100 बंदरी है उसके साथ में। वो बंदर पहलवान है, बंदर लड़ता है, उसके साथ में नारी आ जाती है। वैसे ही आदमी के साथ में एक नर होगा और 10 नारी होगी। ये कलयुग में बताया गया इतिहास। गंगासागर থেকে ক্যামেরা সন্তোষ রায়ের সঙ্গে সঞ্জয় মাঝি, ओंकार, झारखंड।